वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बकबक विद करुण राजदान। आइए आपको अपने स्पेशल गेस्ट से मिलवाएं, मिस्टर देवेश दादीच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। देवेश जी एक सीए हैं और इन्होंने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है, DITF, दादीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन। यस। हमारे पॉडकास्ट में एक और दादीच आ चुकी हैं, अदिति दादीच। अब आप मुझे बताइए कि सेक्स के अभाव में कभी कोई इंसान मर गया है? आप खाना नहीं खाएंगे आप मर जाएंगे, आप पानी नहीं पिएंगे आप मर जाएंगे, आपके सर पे छत नहीं होगी तो धूप या ठंड से आप मर जाएंगे, लेकिन सेक्स के अभाव से कोई मरता नहीं है। सो इट कैन नॉट बी अ बेसिक नेसेसिटी। सेलिबसी सनातन धर्म में इतनी क्यों मानी गई है? भीष्म पितामह ने लाइफ लॉन्ग सेलिबसी करी, तब वो बाणों की शैया पर सोए। ना किसी साधारण इंसान के बस की बात है वो बाणों की शैया पर सो जाए ऐसे जाके। अदिति के पॉडकास्ट रील्स बहुत वायरल हुए और ये एक बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए। आज फेसबुक पर अदिति ऑलमोस्ट 1.5-1.6 मिलियन व्यूज पा चुकी है। ग्रेट। तो दादीच इज ऑलरेडी इन द न्यूज। आप बताइए, अपने फाउंडेशन के बारे में बताइए। देखिए क्या है साहब कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। ही एंड मी, we are very ordinary people, but I can't talk about myself, but I for surely can say that Devesh ji is doing some extraordinary work. बताइए प्लीज। दादीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन कोविड की देन है। कोविड में जब पूरा संसार अपने अपने घरों में बंद गया था, तब मैं भी अपने घर में बंधा हुआ था। तब वहाँ पर ये विचार आया एंड आई रेड वन डायलॉग with one of my good friend had sent me कि never let any crisis go waste। वाओ, वो बात इतनी मेरे को लगी कि यार अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो अब क्या किया जाए उस पर थोड़ा सा वो मंथन, एज यू वुड हैव नोन, कोविड में सब लोग अपने अपने कार्यक्रम, कोई खाना बना रहा था, कोई क्या कर रहा था। पहले 1 महीने तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया, फिर बोला कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए। तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे ही समाज के लोगों से मैं जुड़ा जाए और उनसे कुछ वार्तालाप किया जाए। एंड वहाँ से वो प्रेरणा लेते हुए मैंने धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते आज करीबन 3 साल 3 महीने हो गए हैं, विथ मोर देन 200 इवेंट्स, मोर देन 1,60,000 व्यूज़। गॉड हैज़ बीन रियली बीन काइंड। मैं देवेश जी को आपके सामने इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए ही नहीं बल्कि अगर आप इनकी पूरी बातें सुनेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। हम जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने समाज के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। देवेश जी ने इवेंट्स करवाए हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स करवाए हैं, जिसमें अनूप जलोटा जी आए, रेखा राव जी भी आई। देवेश जी ने सुर संगम एक इवेंट किया, उसमें बहुत सारे म्यूजिकल टैलेंट्स को ये एक ही स्टेज पर लेकर आए दादीच कम्युनिटी से। लेकिन उसमें अनूप जलोटा आए, उसमें रेखा राव जी आई। तो ये आपने कैसे सोचा कि म्यूजिकल इवेंट किया जाए? कहीं ना कहीं किसी को जोड़ने के लिए एक माध्यम जरूरी है। तो संगीत तो देखो वर्षों पुराना और हिंदुस्तान तो वेल नोन फॉर म्यूज़िकल। तब वो जहन में एक बात आई कि क्यों नहीं इसी माध्यम से मेरे लोगों को, परिवार लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लिया जाए। देखा अक्सर कि कई लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, तो मैंने इस पे ये प्लेटफॉर्म देने की शुरुआत की और अपने लोगों को इनवाइट किया। और आई हैव बीन रियली बीन ब्लेस्ड कि इस बार देखिए जर्मनी से हमारे आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, कोई साउथ से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं। एंड पीपल हैव बीन रियली बीन पार्टिसिपेटिंग क्वाइट एंथुसियास्टिकली। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देवेश जी एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं पुणे में। उसकी क्या तारीखें हैं? 23, 24, 25 दिसंबर। तो साहब अच्छी खासी सर्दी होगी और ये 8 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और ये पुणे में
हो रहा है. आई एम श्योर दैट द पब्लिक विल गेट टू सी दिस टूर्नामेंट. यस, उसको अपन लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे. वंडरफुल. इसके अलावा देवेश जी, आप वेबिनार किस किस बारे में कर चुके हैं? हकीकत में बोला जाए तो ऐसा कोई भी टॉपिक शायद नहीं होगा जो अभी तक मैंने नहीं किया हो. वाह. आप देखेंगे फ्रॉम मेडिकल साइंस से लेके, फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हाउ टू अपीयर फॉर योर एग्जामिनेशन, किस तरह से अब्रॉड में पढ़ाई की जाए, किस तरह से पेरेंटिंग और चिल्ड्रन के ऊपर वो रिलेशनशिप किया जाए. यू कैन, आई हैव डन इन वेरियस फैक्टर्स एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. चाहे नासा के साइंटिस्ट हो रवि शर्मा जी, बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, सीमेंस के एक डायरेक्टर आए हुए हैं. पीपल हैव अक्रॉस द ग्लोब हैव come to our webinar, and more than about 70 webinars on various different topics अपन ने किए हैं इसमें. आपने मुझे बताया कि कल आपने एक वेबिनार किया अबाउट प्रोस्थेटिक प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर. सो उस बारे में क्या कहा गया? बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिंग डेवलपिंग ऑफ इलनेसेस. ऐसा हुआ था कि अपने वन ऑफ द वेरी फेमस डॉक्टर फ्रॉम लंदन मिस्टर ओझा जी इसके वेबिनार किए थे. कल हमने उसकी हाईलाइट पेश की थी. अच्छा. वेबिनार के अंदर जब भी हम लोग उस पर, मैं जब पिछले 2 साल से काफ़ी उस पर वर्क कर रहा था, तब ये एक सब्जेक्ट पे आया था एंड मेरे उनसे वो मुलाकात हुई. तब उन्होंने ये सब्जेक्ट किया था कि एज ओल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. आजकल एज ओल्ड रिलेटेड बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस पीपल आर हैविंग ए गुड पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन. तो उन्होंने ये बताया कि एज ओल्ड रिलेटेड में जो प्रोस्टेट होते हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाए. एंड उनकी जो टॉक थी वॉज मोर देन अबाउट 1 आवर एंड मोर देन 200 पीपल हैड जॉइंड दैट लाइव ऑन दैट वेबिनार. वंडरफुल. मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि उस इलनेस की क्या डिटेल्स हैं. मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ओझा जी ने कुछ बताया, डॉक्टर ओझा ने, कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए मर्दों को? यस, उन्होंने उसके लाइफ स्पैन के बारे में बताया था. उन्होंने वो भी हिंट किया था कि कब ये साइन जब ये आपके बॉडी में आते हैं तो इट इज़ बेटर दैट यू टेक प्रिवेंशन मेजर इमीडिएटली. ओके. आजकल की तारीख में मैं समझता हूँ कि मेडिसिन के अंदर अगर आप प्रिवेंशन अगर कर लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी. जी जी जी. तो उन्होंने प्रिवेंशन, ये सिम्टम्स क्या बताए? उन्होंने, अगर आप थोड़ा सा वो डेप्थ में देखेंगे, जी हाँ, इतना टेक्निकल में नहीं बोला, उन्होंने जो यूरिन की जो फ्लोज हैं उनके हिसाब से भी ही हैज टोल्ड अ जजमेंट यू कैन मेक कि यू आर गोइंग इनटू दैट ग्रे एरिया. ओह, दैट वाज अ रियली यूनिक थिंग ही हैड सेड. ये दादीच महर्षि के आप सब वंशज हैं. तो दादीच महर्षि के बारे में कुछ बताइए. बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक 25 मिनट की फिल्म इंस्पायर्ड बाय महर्षि दादीच बनाई है. और वो इन्हीं की कम्युनिटी में नहीं, दादीच कम्युनिटी में ही नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों को दिखाई जा रही है. एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म. उसका ट्रेलर यूट्यूब पर भी है जिसका लिंक हम पोस्ट करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा उसे. कुछ महर्षि दादीच के बारे में बताइए ना. एक ही सेंटेंस में कहूँ, महर्षि दधीची वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्गन डोनर. ये पूरा जो इतिहास है उन्हीं से रचा गया था करके. उन्होंने अपना देह दान करके अपनी सभ्यता को बचाई थी. वो पूरी इतिहास है उसमें, किस तरह से राक्षस, किस तरह से उनकी हड्डियाँ के व्रज बने थे. और आज अपने आर्मी के अंदर भी उनका व्रज का जो हाईएस्ट अवार्ड है उस उन्हीं के चिन्ह पे बना हुआ है. और हमारी जो फिल्म बनी है, वी हैव गिवन दैट व्हाट वाज हिज टीचिंग, और उसके अंदर सोशल कॉज भी हमने डाले हैं करके. 25 मिनट की वो फिल्म है. मैं यही कोशिश कर रहा हूँ जगह जगह पे जाके उसको लोगों का उस पर वो प्रचार करवा रहा हूँ कि किस तरह से 5000 वर्ष पुराने उन्होंने अपने संस्कार को बचाने, अपने समाज को बचाने के लिए पूरा अपना शरीर दान दे दिया था. कमाल है. मतलब तब तो इट मस्ट बी अनहर्ड ऑफ. यस. और किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं अपना शरीर दान करके समाज के लिए ये कितना बड़ा योगदान दे रहा हूँ.
आगे और आपके क्या प्लान्स हैं? आप तो एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं, मैं जानता हूँ कि आपके सीए का जो बिजनेस है वो खूब थ्राइविंग होगा। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑडिट करते हैं, कल हमारे ऑफिस में इस बारे में आप बता भी रहे थे। दैट इज़ योर बेस, यस। बिकॉज उसी बेस से आपको फिर जाकर ऊपर जो आप फिलंथ्रॉपी करना चाह रहे हैं, जो समाज सेवा करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के लिए हो, फिर उसके बाद शायद आप और भी उसको स्प्रेड करें, तो वो तो बेस होता है। सही बात है। तो इस वक्त एज अ सीए आपके साथ कितने यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं? मेरे जो फर्म हैं एंड ये जो मैं कर रहा हूँ, आई शुड एक्चुअली थैंक्स माई पार्टनर्स जिन्होंने मेरे को ये फ्री हैंड दिया है। उनका सहयोग से ही मैं ये कर पा रहा हूँ। आई हैव अबाउट मोर देन 42 पीपल वर्किंग अंडर मी। वी हैव ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, इन पुणे, नागपुर, जयपुर। और मैं समझता हूँ कि रोजी रोटी जो फर्स्ट है वो अगर आपने एक बार एक तय कर ली है, देन आप लोगों का एक वो होना चाहिए कि समाज के प्रति लाइक समथिंग लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी के विचार आने ही चाहिए करके। दैट इज द इंस्पिरेशन। वो मैं इनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मैंने अपने जीवन की तरफ देखना शुरू कर दिया कि ठीक है, रोजी रोटी की समस्या तो हल हो गई, अब आप समाज को वापस क्या दे सकते हैं। तो हम दोनों ने एक बात की मेकअप रूम में अभी कि हम कुछ 2-2, 3-3 मिनट की शॉर्ट फिल्में बनाएं, जो कि जिसमें एक मॉरल होता है, जिसमें एक सीख होती है कहानी के अंत में। तो अगर आप इजाज़त दें तो जो मैंने कहानी आपको सुनाई वो इन्हें भी सुना सकता हूँ। जरूर जरूर। ये तो अच्छी बात है। एक कपल है, वो अपनी माताजी से, यानी कि जो मैन है उसकी मदर, उससे वो काफ़ी परेशान है क्योंकि वो काफ़ी बीमार रहती हैं। तो अब वो आदमी और उसकी पत्नी डिसाइड करते हैं कि माताजी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ के चले आते हैं। तो खैर वो कहता है कि दोनों चले तो थोड़ा शक होगा इसे, तो मैं इसे अकेले ही ले जाता हूँ, तुम इसका थोड़ा बहुत सामान जो भी है ज़रूरी वो पैक कर दो और कार में डाल दो। है जी। और माता जी जब जा रही हैं तो वो बहुत नमस्ते वगैरह बहू उसे कर रही है, उसके पैर भी छूने के नकली ये शी इज मेकिंग अ ढोंग ऑफ इट। तो वो कह रही है कि बेटी मैं तो थोड़ा घूमने जा रही हूँ, तो तू ये मेरे हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, ये क्या बात है। तो वो चुप रहती है। अब पति का, यानी कि उस बूढ़ी औरत के बेटे का ये षड्यंत्र है कि मैं चुपचाप ले जाऊंगा और वृद्ध आश्रम में कहूँगा कि आप कुछ दिन रहिए, और फिर उसके बाद तो शायद वो उसे कभी मिलने भी नहीं जाएगा। तो साहब वो लोग वहाँ से निकलते हैं, कार में, और अचानक वो क्या देखता है कि रोड कोई क्रॉस कर रहा है बड़ी जल्दबाजी में, तो ये ब्रेक लगाता है। तो देखता क्या है कि वो उसका अपना दोस्त ही है, और वो दोस्त को कहता है कि भैया तू कहाँ भागे जा रहा है, इस तरह तो तू गाड़ी के नीचे आ जाता, आजा गाड़ी में बैठ जा, जहाँ जा रहा है मैं छोड़ देता हूँ। तो ये कहता है यार मुझे वो चौक फला चौक पे छोड़ दे। तो गाड़ी में उठा देता है। अब वो पीछे से दोस्त इसे कहे जा रहा है और तेज चला, और तेज चला। कह रहा क्या बात है यार, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी है। तो वो दोस्त बताता है कि दरअसल मेरी माँ को, वो हॉस्पिटल में है, एक इंजेक्शन चाहिए बड़ा ज़रूरी, और वो उसी चौक पे जो बड़ा केमिस्ट है ना उसके पास मिलेगा। तो ये तो हक्का बक्का रह जाता है, ये तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है। ट्रैफिक जैम में फिर भी फंस जाते हैं, दोस्त उतरता है और भाग जाता है। हम कट करके दिखाते हैं कि ये वापस अपनी माँ को घर लेके आता है। तो ये जब कार से उतरता है तो पत्नी तो डार्लिंग वी आर फ्री नाउ करके इसको गले लगाती है, लेकिन अचानक हक्की वक्की रह जाती है क्योंकि वह देखती है कि उसकी सासू माँ भी उस कार से उतर के आ रही है। तो लड़का अपनी माँ से कहता है आप जाइए माँ, आप जाके अपने कमरे में आराम करिए। तो वाइफ तो उसे डांटने लगती है कि ये क्या किया तुमने, तुम तो उसे वृद्ध आश्रम छोड़ने गए थे,
तुम मेरी सासू माँ को दोबारा मेरे सर पे ले आए हो, आई एम अ वर्किंग वुमन, मैं कब तक छुट्टियां लूँ इनके लिए, ये तो कभी भी चाहे बीमार पड़ जाती हैं, छोड़ गया मैंने व्रत आश्रम। पर्दे पर सिर्फ एक थप्पड़ की आवाज आती है, बस। अब आप समझ जाइए सही बात। कि उसके दोस्त ने जो अपनी माँ के लिए अपनी जान पे खेल कर दौड़े जा रहा था इंजेक्शन लाने के लिए, उसने इसे कितनी बड़ी सीख दे दी। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं देवेश जी जो हम बनाएंगे, और मुझे लगता है ये मॉरल अगर हमारे समाज की तरफ जाता है तो ये हम दोनों का योगदान होगा जो हम इस सोसाइटी को वापस दे सकें। और आज के समय में ये जरूरी भी है, देखा जा रहा है हर तरफ काफ़ी सारी समस्याएं चल रही है जी। वी कैन ओनली ट्राई, यस, दैट्स ऑल आई कैन से। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। कोई संदेश अगर देना चाहते हैं अब आज के यंगस्टर्स को तो मोस्ट वेलकम। मैं सिर्फ अपने यंग जनरेशन को एक बार कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को संभालें, अनवांटेड चीज़ों से दूर रहें। 25 साल से करीबन 40 इयर्स तक दे शुड फोकस ऑन देयर कैरियर, और इस तरह से दे शुड प्लान, दे शुड नो कि भाई आगे चलने वाले हैं, तो दे शुड हैव ए गुड फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम द यंग एज। उन्होंने अपना वो प्लानिंग करना चाहिए करके। इंडिया के अंदर देखा जाए तो सिंस वी डू नॉट हैव ए सोशल सिस्टम, इट इज़ वेरी इसेंशियल कि एवरी पीपल शुड हैव देयर फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग हो कि उसका बेनिफिट शुड कम एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट। जब उनको फंड 60 के बाद में मिले, आप 40 में लेके उसका क्या फायदा करोगे? सही बात। बिकॉज दैट टाइम यू आर एनर्जेटिक, यू आर स्टिल अर्निंग, यू शुड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड देयर आर वेरियस म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, यू शुड हैव ए बास्केट ऑफ एवरीथिंग करके। एंड देन 45 और 55 ईयर्स के जो अपने है, आपका जब गुडविल हो जाती है, एंड देन इट इज़ टाइम दैट यू शुड थिंक ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। क्या बात है, क्या बात है। ये शिक्षा एक सीए से ही मिल सकती थी। मैं इस नोट पर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा। एक छोटा सा सीक्रेट भी बता दूँ आपको कि हो सकता है कि बकबक विद करण राजदान से देवेश जी और इनकी फाउंडेशन बहुत जल्द जुड़ जाए। जरूर। इसी प्रार्थना से और ये सीक्रेट बताकर आपको आज का पॉडकास्ट ख़त्म कर रहा हूँ। देखिएगा, आप इसे शेयर करिए ताकि और लोग भी इंस्पायर हो। आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा नया पॉडकास्ट आए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, फेस्टिव सीजन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।